वेलकम टू आलोक एजुकेशनल हब। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे आयत का क्षेत्रफल निकालना, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यानी अगर कोई आयत दिया हुआ है, उस आयत की लंबाई और चौड़ाई दी गई है, तो हम उसकी सहायता से आयत का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आयत का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी आयत का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। यानी आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ये हमारा एक आयत बना हुआ है, इसकी यह लंबाई है और यह भुजा जो है चौड़ाई है। यानी लंबाई और चौड़ाई को आपस में गुणा करेंगे तो इस प्रकार से जो एरिया कवर होगी, जो एरिया घेरेगी, वही एरिया आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो एरिया ये कवर कर रही है वो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 1 है, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। यानी कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दिया गया है। यानी आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर दी गई है और आयत की चौड़ाई 10 सेंटीमीटर दी गई है। तो इसलिए आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। लंबाई का मान 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई का मान 10 सेंटीमीटर। तो दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। 15 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, या इसको लिख सकते हैं 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद में प्रश्न 2 है हमारा, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर है। यहाँ पे आयत की लंबाई मीटर में दी गई है और चौड़ाई सेंटीमीटर में दी गई है। इसलिए यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई के जो मात्रक हैं वो अलग अलग हैं, इसलिए हम इन मात्रकों को समान मात्रक में बदलेंगे। तो लंबाई इन्होंने दे रखा है 1 मीटर। अब इस मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 मीटर के स्थान पे हम 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। उसके बाद में चौड़ाई का मान इन्होंने दे रखा है 50 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई बराबर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो इसलिए आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई का मान हमारा 100 सेंटीमीटर है और चौड़ाई का मान 50 सेंटीमीटर है। तो 100 को अगर हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 वर्ग सेंटीमीटर, या इसको लिख सकते हैं 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से अगर कोई प्रश्न दिया हुआ है, उस प्रश्न में लंबाई और चौड़ाई दी गई हैं, तो हमको लंबाई और चौड़ाई को आपस में मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो हमारा आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। उसके बाद में अगर वो सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर में हो जाएगा। अगर वो मीटर में दिया गया है लंबाई और चौड़ाई तो वर्ग मीटर हो जाएगा या मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर लंबाई और चौड़ाई के जो मात्रक हैं अलग अलग दिए गए हैं तो हम पहले उन मात्रकों को समान करेंगे, उसके बाद में हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस प्रकार से आयत का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा।